हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर किशन दुधरेजिया। बैरागी आयुर्वेदा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, मैं हर बार बोलता हूं आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, तो उसमें से मैं एक टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो हमारी ज़िंदगी से हमारी लाइफ से काफ़ी जुड़ा हुआ है। वो टॉपिक है विटामिन्स। बेसिकली भारत में हज़ारों सालों से विटामिन की कमी कभी हुई ही नहीं थी, क्योंकि हम लोगों का जो फूड था वो काफ़ी अच्छा था और वो काफ़ी बैलेंस फूड था और जिसमें सब कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते थे। तो आजकल की लाइफस्टाइल जो काफ़ी बिगड़ गई है लोगों की, जिससे काफ़ी ज़्यादा नए नए रोग होने लगे। उसमें से कई सारी रोग है जो न्यूट्रिएंट्स की कमी के लिए होते हैं। तो उसमें से ही एक ऐसी बीमारी है जो डेफिशिएंसी से होती है, जिसको हम बोलते हैं विटामिन की डेफिशिएंसी। तो ऐसा एक विटामिन है B12, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जिसको हम लोग मोस्ट ऑफली इग्नोर करते हैं। तो चलिए उसके बारे में आज हम बात करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि विटामिन B12 क्या है और कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंस है उसकी हमारी बॉडी में और अपनी लाइफ में। दूसरा है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से कौन से सिम्टम्स होते हैं, जो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है और आपको दिमाग में रखना है कि मेरे को ये है तो मेरे को ये करना होगा। और लास्ट में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक मिथ्य है जो सब लोग बोलते हैं, मैंने भी काफ़ी बार सुना है लोगों में, कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन को होती है और जो नॉन वेज खाते हैं उसको B12 की कमी कभी और विटामिन की कमी कभी नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो हम लोग इंसान हैं वो सब्जी खाने के लिए ही बने थे, क्योंकि हम लोग प्योरली हर्बीवोरस थे। लोग बोलते हैं कि दोनों चीज़ खाते हैं, बट क्या होता है कि पहले से ही हर्बीवोरस की जो भी फूड है उसके खाने के लिए ही अपना बॉडी बना हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अच्छे से सब कुछ खाओगे तो कभी भी कोई भी मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी अपनी बॉडी में रहेगी नहीं। तो पहले बात करते हैं कि विटामिन B12 का इम्पोर्टेंस अपनी बॉडी के लिए क्या है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है अपनी बॉडी के लिए वो है एनर्जी। तो एनर्जी को बनाने के लिए जो भी अपना फंक्शन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है वो विटामिन B12 है। तो B12 की कमी से अपना जो एनर्जी का पूरा साइकिल है वो बिगड़ जाएगी। इसीलिए अपने को B12 की कमी से काफ़ी वीकनेस जैसा फील होता है और फटीग भी लगती है। दूसरा इम्पोर्टेंट है अपनी नर्वस सिस्टम और जो भी अपना दिमाग है उसका फंक्शन अच्छे से रन करने के लिए B12 की काफ़ी इम्पोर्टेंसी है। अब बात करेंगे कि वहाँ पे कहाँ पे इम्पोर्टेंसी है। तो पहले जो अपनी नर्वस सिस्टम है उसमें एक न्यूरॉन्स है। जो आप एग्जांपल ले लो कि घर में जो वायरिंग होती है ना, वो वायर को हम लोग न्यूरॉन्स बोल सकते हैं। तो ये जो वायर होती है, जो न्यूरॉन्स होती है, उसके ऊपर एक लेयर होता है जो न्यूरॉन्स को अच्छी तरीके से संभाल के रखता है। वो जो लेयर होती है उसको वो माइलिन करके एक प्रोटीन से बनी हुई होती है। तो वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए यानी कि बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट है वो है विटामिन B12। यानी कि आपकी नर्वस सिस्टम अच्छे से चलानी हो तो B12 की काफ़ी इम्पोर्टेंसी है। दूसरा है जब भी अपना सेल हम जब भी कुछ भी काम करते हैं और अपनी जब एज होती है तो अलग अलग सेल डैमेज होते हैं, तो उसकी जगह पे नए सेल आते हैं। तो उस सेल के लिए DNA सिंथेसिस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी कि DNA बनता है। जो ये DNA सिंथेसिस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो B12 का होता है। यानी कि B12 होगा तभी DNA सिंथेसिस अच्छे से होगा। तीसरी बात करता हूँ तो B12 है वो कई एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो यानी B12 आप कभी भी बॉडी में कम होगा तो एंजाइमेटिक रिएक्शन कम होने लगेगा, यानी कि आपकी जो बॉडी है उसका इंजन है वो बिगड़ जाएगा। दूसरा है आपने एक नाम सुना होगा सेल का जिसको हम बोलते हैं RBC सेल। तो ये दोस्तों RBC सेल है वो जब मैच्योर होते हैं तब वहाँ पे B12 की उसको ज़रूरत होती है। तो जब भी B12 की कमी होगी तो RBC सेल मैच्योर नहीं होंगे। तो विदाउट मैच्योरिंग RBC सेल है वो मर जाएंगे जल्दी, यानी उसकी डेथ हो जाएगी और वो चले जाएंगे लीवर में। तो जब भी ज़्यादा
डैमेज आरबीसी सेल लीवर में जाते हैं तो लीवर फंक्शन बिगड़ जाता है। तो लीवर में से एक बिलीरुबिन नाम का सब्सटेंस केमिकल है जो बाहर आएगा, जो पेल येलो कलर का होता है। जो तो अपनी बॉडी है ना वो थोड़ी सी येलोइश लगेगी, यानी जैसे कि जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है, पीलिया में जैसी बॉडी लगती है ऐसी बॉडी B12 की कमी में भी कई बार लगती है, जो एग्जैक्टली अर्लियर स्टेज में लगती है। तो दोस्तों ये पूरा था B12 का फंक्शन अपनी बॉडी में कहाँ होता है और B12 की इम्पोर्टेंस अपनी बॉडी में क्या होती है। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे कि B12 के सिम्टम्स क्या है, डेफिशिएंसी के सिम्टम्स, यानी कि बॉडी में B12 की कमी होगी तो क्या क्या हो सकता है जिसके बारे में आप जान सकते हैं। तो पहला सिम्टम्स है जो काफ़ी कॉमन है, जिसको हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस और फटीग। यानी क्या होता है कि आपका फूड अच्छा है, आप अच्छे हेल्दी हो तो भी आपको वीकनेस लगती है। कोई बार क्या होता है कि हेल्दी लोगों को भी वीकनेस लगने लगती है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ज़िंदगी जी रहे तो भी उसको वीकनेस लगने लगती है। और दूसरा उसको फटीज रहता है, तो पूरे दिन वो सुस्त रहते हैं। यानी तो मतलब ऐसा कभी भी आपको दिखने लगे तो उसके पीछे का मेन रीज़न होगा B12 की कमी। दूसरा है कि मैंने आपको बोला था वो आरबीसी सेल वाली हमने बात की थी कि आरबीसी सेल मैच्योर नहीं हो गए तो आरबीसी सेल जल्दी डेथ हो जाएगी और वो चले जाएंगे लीवर में और लीवर फंक्शन बिगड़ जाएगा। तो क्या होगा, लीवर में से बिलीरुबिन ज़्यादा निकलने लगेगा। तो ऐसे लोगों में B12 की डेफिशिएंसी होती है, तब बॉडी पूरा ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे पीलिया है। तो कोई बार ऐसा होगा कि पीलिया होने के बाद आपको एक बार B12 की डेफिशिएंसी भी चेक करवानी चाहिए, जिससे आपको लगेगा कि भाई आपको B12 की कमी नहीं है ना। दूसरा कि 90% किस्से में ऐसा मैंने देखा है कि भाई लोगों को सिर दर्द ज़्यादा रहता है। तो सिर दर्द हर बार माइग्रेन का होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कोई बार B12 की डेफिशिएंसी से भी सिर दर्द होता है। और एक सिम्टम्स हम बात करेंगे कि कोई बार ऐसा होता है लोगों में कि भाई जो अपनी एडी होती है और अपना जो पैर होते हैं वो पैर में थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है। तो ये दर्द भी कोई बार ऐसा आपने ज़्यादा चला नहीं है और आपको कुछ है भी नहीं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं है, तो भी आपको पैर और आपकी एडी में आपको दर्द होता है। तो ऐसे किस्से में B12 की डेफिशिएंसी आपको हो सकती है, आपको एक बार चेक करवाना चाहिए। कोई बार B12 की कमी से आपको डिप्रेशन भी हो सकता है और आपका जो नेचर है वो चिड़ियापन हो जाता है, मतलब आप थोड़ी बार में आपको गुस्सा भी आने लगता है। तो डिप्रेशन की कमी हर बार मेंटली या आपको कोई फिजिकली इशू से भी नहीं होती है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। कोई बार B12 की कमी से भी डिप्रेशन हो सकता है। कोई बार लोगों को मुंह के छाले का इशूज रहता है, तो बार बार मुंह के छाले पड़ने भी एक इसका रीज़न है B12 की डेफिशिएंसी का। और दूसरा है अपनी जुबान आ जाती है, यानी कि जुबान लाल हो जाती है, तो इससे किस्से में भी B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, बट ये डेफिशिएंसी दो किस्सों में आ सकती है, यानी कि डायबिटीज़ में भी हो सकती है और दूसरा है B12 की डेफिशिएंसी में भी हो सकती है। वो क्या है वो आपको बताता हूँ। कोई बार पैरों और हाथ में आपको, पैरों में नीचे और हाथों में आपको जलन महसूस होती है, तो इस जलन के पीछे शुगर का भी हाथ हो सकता है और B12 की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो आपने शुगर चेक करवा ली और शुगर की कोई बीमारी नहीं है तो B12 होने का चांसेस 100% है। दूसरा, कोई बार आपको पैरों में और हाथ में आपको कोई नीडल चुभाता है, यानी कि आपको कोई ऐसा लगेगा यहाँ पे कुछ चुभ रहा है, तो इससे किस्से में भी B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो दोस्तों ये थी पूरी B12 की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स। तो आपको लगेगा कि इसमें से कोई सिम्टम्स मेरे को है, तो एक बार ऐसा होगा तो एक बार आप लैब में जाके B12 लेवल चेक करवा लो। तो B12 लेवल जो कम है तो उसको हम लोग सुधार सकते हैं और जिससे अपनी बॉडी में ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हो पाए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे ऐसे कौन सी चीज़ है जिसको लेने से अपने को B12 की कमी दूर हो जाएगी, यानी कि B12 किस में से मिलता है सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहला टॉपिक है जो अपने को हमारी धरती में सबसे अच्छी चीज़ किसी ने दी हुई है और कुदरत ने अपने को जो चीज़ दी हुई है जिसको हम बोलते हैं गाय माता, यानी कि काव। तो गाय का जो दूध होता है वो कंप्लीट फूड होता है,
ऐसा सभी ने बताया है और आयुर्वेदा में भी बताया है। तो गाय के दूध से बनी हुई कोई भी चीज़, यानी कि पनीर ले लो, यानी कि चीज़ ले लो, या छाछ ले लो, या मट्ठा ले लो, या कोई भी चीज़ ले लो जो गाय से दूध के बनी हुई चीज़ होती है, उसमें सबसे ज़्यादा B12 मिलता है और उसमें लगभग सभी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। दूसरी बात करें जो अपनी धरती में से निकलता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, लगभग ग्रीन वेजिटेबल्स में सभी न्यूट्रिएंट अपने को मिल जाते हैं। बट आपको क्या करना है, उसको अच्छी तरीके से लेना है। लोग माइक्रो ओवन यूज़ करते हैं, लोग प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं, यानी कि फूड को बनाने की मेथड जो है वो सही नहीं होगी तो आपका फूड बिगड़ जाएगा, यानी कि उसमें से मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट निकल जाएंगे। क्योंकि ऐसे जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं और कोई वाटर सोल्यूबल होता है तो कोई ऑयल सोल्यूबल होता है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, तो हो सके इतने ग्रीन वेजिटेबल्स आप ऐसे ही कच्चे खाओ। दूसरी बात करता हूँ जो इम्पोर्टेंस है, जो है फ्रूट्स। आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो अपनी धरती पे उगता है, यानी कि अपनी धरती से अपने को मिलता है, ऐसे ही फ्रूट्स आपको लेने हैं। कोई विदेशी फ्रूट आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा भी होता है और उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो अपने को नहीं हो, मतलब कोई बार ऐसा भी होगा वो न्यूट्रिएंट की अपनी को कमी नहीं होती है। यानी कि अपने देश का अपने को फ्रूट खाना है, तो आप बोलोगे कि अपने देश का कौन सा फ्रूट खाना है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, सीजनल फ्रूट ऑलवेज लेने हैं, दिन में 2 बार 2 फ्रूट लेने हैं और आपको ये दोपहर से पहले लेने हैं। तो आप बोलोगे सीजनल फ्रूट, कोई ऐसा भी होते हैं जिसको सीजनल फ्रूट की बारे में नॉलेज नहीं होता है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, आप जब भी मार्केट में फ्रूट लेने जाओ तो वो जो फ्रूट सबसे ज़्यादा सस्ता होता है और जो फ्रूट सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है, ऐसे ही फ्रूट सीजनल फ्रूट होते हैं। तो आप उसमें से कोई भी 2 फ्रूट डेली लेने हैं, जिससे भी आपकी डेली की सारे विटामिन की कमी 100% कंप्लीट हो जाएगी। अभी अब बात करेंगे और एक चीज़ से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जिसमें ऐसा भी कहा जाता है कि दूध में मिल्क के बाद कोई कंप्लीट फूड होता है, तो ये फ्रूट है। आपको एक चीज़ आपने नाम सुना होगा, ड्रम केक, यानी कि मोरिंगा की भी पाउडर आप लेके पाउडर भी ले सकते हैं एज एलिमेंट सप्लीमेंट्स, जिससे भी आपका B12 की कमी दूर हो सकती है। अभी दोस्तों बात करेंगे, ये तो आपने B12 की पूरी भी बात सुन ली, तो आपको B12 को कभी भी अनदेखा नहीं करना है, क्योंकि वो क्या होता है अपनी बॉडी में बेसिक जो भी फंक्शन है वो कंप्लीट करने में काफ़ी सपोर्ट करता है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में दी गई हुई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, हो सके इतना, क्योंकि दूसरे को भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप फेसबुक पे और इंस्टाग्राम में भी हमको फॉलो कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है। थैंक यू।